आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा कि नहीं कौन सा सही नहीं है। प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए, विकल्पों में हमें कथन दिया गया और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले विकल्प में क्या है, जीईओ अम्लीय होता है। तो आइए समझते हैं, जीईओ की बात की गई है। जी में क्या, जी क्या होता है, जी होता है जर्मेनियम। यह क्या होता है, ये लिख लेते हैं, यह होता है हमारा समूह 14 का तत्व। तो आइए समूह 14 के तत्वों के बारे में देखते हैं। जो समूह 14 के तत्व होते हैं वह होते हैं कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ये हमारे समूह 14 के तत्व है। और समूह 14 में क्या होता है, जो ऊपर के 3 तत्व होते हैं इनके जो डाइऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। जैसे कि कार्बन का CO2, सिलिकन का SiO2 और जर्मेनियम का GeO2। ये क्या होते हैं, आइए लिख लेते हैं, ये हमारे होते हैं अम्लीय। और जो नीचे समूह 14 के जो नीचे के तत्व होते हैं टीन और ये पीबी लेड, इनके जो डाइऑक्साइड होते हैं SnO2 और PbO2, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे उभयधर्मी। यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ये क्या होते हैं हमारे उभयधर्मी। उभयधर्मी का क्या मतलब होता है वो भी समझते हैं। उभयधर्मी का मतलब ये हमारे अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया कर लेते हैं। और क्या होता है, एस टीन और लेड के जो ऑक्साइड होते हैं SnO और PbO, यह भी हमारे क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। यह अम्ल और क्षारक से क्रिया कर लेते हैं। और ये जो हमारा जर्मेनियम है, जर्मेनियम का जो GeO2 होता है वह तो अम्लीय होता ही है। इसका जो ऑक्साइड होता है GeO, यह भी क्या होता है, अम्लीय होता है। तो हमने क्या समझा, हमने यह समझा कि जर्मेनियम का GeO2 और GeO दोनों अम्लीय होते हैं। तो आइए समझते हैं, प्रश्न में कहा है कि पहले विकल्प में GeO अम्लीय होता है। तो हाँ जी, हमारे पहले विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। अभी हमने देखा था कि जर्मेनियम का जो ऑक्साइड होता है GeO, ये क्या होता है, अम्लीय होता है। दूसरे विकल्प में कहा है GeCl2 GCl4 की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। तो हाँ, हमारा जो ये दूसरे विकल्प में दिया गया कथन है गलत है। क्यों? क्योंकि जो GeCl2 होता है, GeCl2 में अगर हम जर्मेनियम की हम ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो वह होगी, जर्मेनियम को x मानते हैं, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, बराबर 0। तो x आ गया हमारा +2। और अगर हम GeCl4 में जर्मेनियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो जर्मेनियम को x मानते हैं, Cl4 है, Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, बराबर 0। तो x आ गया हमारा +4। तो GeCl4 में जर्मेनियम की ऑक्सीकरण संख्या +4 है और GeCl2 में जर्मेनियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो जो सबसे ज्यादा स्थायी होता है वह कौन होता है, वह होता है हमारा GeCl4। क्यों? क्योंकि इसमें जर्मेनियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +4 है। और समूह 14 में, आइए समझते हैं, समूह 14 में जो ऊपर के तत्व होते हैं वह +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने में ज्यादा स्थायी होते हैं और नीचे का तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने में ज्यादा स्थायी होते हैं। तो जर्मेनियम हमारा ऊपर का तत्व होता है और यह +4 ऑक्सीकरण संख्या में ज्यादा स्थायी होता है, जो इसे GeCl4 में +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिख रही है, लेकिन GeCl2 में +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो हमारा जो जर्मेनियम का जो GeCl4 है यह GeCl2 से ज्यादा ही स्थायी होता है। लेकिन अगर हम देखें दूसरे विकल्प में क्या कहा है, दूसरे विकल्प में कहा है GeCl2 GeCl4 की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। तो इसलिए हमारा दूसरे विकल्प में दिया गया कथन गलत है। आइए तीसरे विकल्प में चलते हैं। तीसरे विकल्प में कहा है कि GeO2 अम्लीय होता है। तो हाँ जी, हमारा GeO2 अम्लीय होता है। तीसरा विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। अभी हमने समझा था GeO2 CO2 SiO2 ये तीनों ही अम्लीय होते हैं। तो तीसरे विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। चौथे विकल्प में दिया कि HCl में GeCl4 GCl6 का 2- आयन बनाता है। तो आइए समझते हैं, जब HCl की क्रिया होती है GCl4 से तो उत्पाद क्या बनता है। तो जब GCl4 की क्रिया होती है HCl से तो उत्पाद बनता है, आइए देखते हैं, H+ और साथ में GeCl6 का 2-। और अभिक्रिया को हम क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। HCl के आगे 2 लगा देंगे और H+ के आगे 2 लगा देंगे। तो जब GeCl4 2H+ से क्रिया करता है तो उत्पाद में देता है 2H+ और GCl6 2-। ये हमारा आयन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, उत्पाद में क्या मिल रहा है, GCl6 2-। और चौथे विकल्प में भी यही कहा है कि जब HCl में GCl4 की अभिक्रिया होती है तो GCl6 2- आयन बनता है। तो हमारा चौथे विकल्प में दिया गया कथन भी सत्य है। तो प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में कहा था कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें, दूसरे विकल्प में दिया गया कथन सही नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प, और यहाँ तक हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।